हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाव सर यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 के पेपर कोड 801 HA के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आप सभी का उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। इसीलिए एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं मैं। इसमें हम पेपर कोड 801 HB के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सही आंसर्स देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा कि मेरे बताने से पहले ही आप आंसर दे दो और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप इस बार के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शुक्ल योगीन लेखक हैं। ओके, राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल या फिर सदल मिश्र। इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये क्या है, क्या ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है। गुनाहों का देवता, इसका सही उत्तर है उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना किशोरी लाल गोस्वामी की है? सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली, इंदुमती। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर गेस कर सकते हैं। इसका सही आंसर है इंदुमती। प्रश्न 4, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। इस निबंध के निबंधकार कौन है? रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 6, भाव विलास के रचयिता हैं। इनमें से कौन है? भूषण, केशव, मतीराम, देव। पिछली वीडियो में भाव विलास के रचयिता के बारे में बताया गया था। आप में से जिन लोगों ने अच्छे से देखा होगा उन्हें याद होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, देव। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जो रीति मुक्त काव्य धारा की है? सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। इस प्रश्न के कई अलग अलग आंसर मिले मुझे इंटरनेट पर, बट उनमें से मुझे जो सही लगा वो था ऑप्शन ए, सुजान सागर। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 1943, 1951, 1979, 1985। इसका सही उत्तर है 1951। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। ऑप्शन है शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। इसका सही उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, महादेवी वर्मा की रचना है। त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। इसका सही उत्तर है पथ के साथी। प्रश्न 11, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। पंक्ति में कौन सा रस है? आपको इसमें रस बताना है। इस पूरी पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं।
इस पंक्ति में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विंध्य के वासी उदासी, यहाँ पर उदासी एक शब्द लिखा हुआ है। फिर इसके बाद तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, यहाँ पर एक शब्द दुखारी लिखा है। ये दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं, ये दोनों ही हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर करुण रस है, यानी दुख का संकेत दिख रहा है हमें। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पर हमें अलंकार बताना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार या फिर संदेह अलंकार। तो इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। प्रश्न 13, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का पिछले वीडियो में भी था, जिसमें मैंने बताया था कि सोरठा में पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पर 11, 16, 12 या 13। हमें दूसरे और चौथे का बताना है। दोनों में सेम होता है, या तो 11 11 या फिर 16 या फिर 12 या फिर 13। तो इसका सही उत्तर है 13। सोरठा में 13 13 होते हैं दूसरे और चौथे चरण में। पहले में 11 होता है, दूसरे में 13 होता है, तीसरे में 11 होता है और चौथे में 13 होता है। प्रश्न 14, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, इसमें हमें उपसर्ग बताना है। ऑप्शन से अ, उप, अप, अधि। इसका सही उत्तर है अप। अप प्लस व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, और यहाँ पर अप है, अप यहाँ पे ये उपसर्ग है। अगला प्रश्न 15, माता पिता में समास है, यहाँ पर हमें समास बताना है कौन सा है। कर्मधारय है, द्विगु है, बहुव्रीहि है या फिर द्वंद्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से बाकी के 3 जो होंगे वो समुद्र के पर्यायवाची होंगे, एक शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस है सागर, पारावार, महीपति, जलधि। सागर पर्यायवाची है समुद्र का, पारावार भी पर्यायवाची है, जलधि भी है, महापति नहीं है। तो इसका सही आंसर है महापति। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, 100 का तत्सम शब्द है। ऑप्शंस हैं शत, सव, सत, इनमें से कोई नहीं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं और हिंदी में एज इट इज यूज किए जाते हैं। तो 100 का तत्सम शब्द क्या है? इसका सही आंसर होगा शत। आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, 1% मतलब 1 प्रति 100। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, तेषाम में विभक्ति और वचन है। पंचमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इस तरह के प्रश्नों का सही आंसर देने के लिए आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न 19, प्रश्न 19, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है भाववाच्य। यहाँ पर ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है इस पूरे वाक्य में, इसीलिए यहाँ पर भाववाच्य होगा। प्रश्न 20, विकारी पद नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा शब्द है जो विकारी नहीं है, यानी ये पूछ रहा है अविकारी कौन सा है। ऑप्शंस है गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश। तो विकारी शब्द वो होते हैं जो रूप बदलते हैं और अविकारी शब्द वो होते हैं जो रूप नहीं बदलते। तो यहाँ पर प्रतिदिन शब्द जो है ये रूप नहीं बदलता है और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये अविकारी पद है। स्टूडेंट्स, परीक्षा नज़दीक है लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर सही स्ट्रेटेजी और सही प्रैक्टिस करोगे तो आपके बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सबसे कठिन प्रश्न लगा, और अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।